एग्जाम जैसे ही आते हैं तो हर एक स्टूडेंट को लगता है कि मैम डिटेल नोट्स तो होने चाहिए, बट नोट्स बनाएं कैसे? और मैम हम नोट्स बना भी लेते हैं तो जो उसमें लिखा होता है वो हमें याद ही नहीं आता है देखने के बाद। और उसके साथ साथ क्या मैम जो बुक में लिखा है या आप जो पढ़ा रहे हो वो सिर्फ उन्हीं को लिखते जाएं, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं? तो यही आपके क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज हैं, तो वही दूर करने में आई हूँ। एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी CUET PG मेंटोर। तो भाई नोट्स बनाना सिखाऊंगी, थोड़ा बहुत AI को कैसे यूज़ करना है वो भी सिखाऊंगी। तो अगर चैनल पर पहली बार ही आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो, जब भी आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर सबसे दो इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें होती हैं। पहली होती है कीवर्ड्स, दूसरी होती है PYQ। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे हम अपने नोट्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो भूल जाओ कि आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं हर एक यूनिट की अलग अलग हो सकती है। एक यूनिट के लिए 4 बुक्स भी हो सकती हैं, सबको कॉपी पेस्ट करने तो बैठ नहीं जाओगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो फिर किस तरीके से बनाएंगे तो वही समझाऊंगी। बट सबसे पहले आपका होना चाहिए एक लेयरिंग मेथड। ये जो लेयरिंग मेथड है ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे। और ये जो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे समझना चाह रहे हो ये पर्टिकुलरली ऐसा होना चाहिए दैट बहुत ही ईजी सिंपल लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आई टीच साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का ले लेती हूँ। दैट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। और जब मैं ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की बात कर रही हूँ, इस डेफिनेशन में से एनटी आपसे क्वेश्चंस पूछता है, तो मैंने बता दिया कि साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है मैंने ये बता दिया। फिर उसके बाद मेन चीज़ आपकी इसी उसमें से कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ योर PYQs। ठीक है, PYQs में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो एक बारी एग्जाम को पढ़ लेने से पहले, एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आप MCQs देखो, PYQs देखो। आपको एक आइडिया लगता है क्योंकि आप लोगों के NTA के पेपर में जो CUET PG आता है उसके अंदर बेसिक डेफिनेशन में से कीवर्ड्स को लेके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर एक सब्जेक्ट के अंदर रहेगी कि आपके फाउंडिंग ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसने ईयर कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई थ्योरी कब आइडेंटिफाई करी, कौन से ईयर में आई, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी भी लगाने को आती है। जैसे पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी के अंदर थिंकर्स आते हैं और उसके साथ साथ में उनकी बुक्स भी आती हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है, तो ये आपको करना है। तो इसीलिए आप लोगों को टेबल्स भी बनाने हैं, राइट। तो अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ अपने नोट्स का जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं बनाती हूँ। ये ऑफकोर्स मैंने AI से बनवाया है फॉर यू गाइज, दिखाने के लिए कि मेरे नोट्स कैसे हैं। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक हो सकता है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। हर बुक की हर एक हेडिंग को, हर एक सब हेडिंग को आपको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, व्हाट इज जूलॉजी। जब आप ये करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया दैट इट शोज द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मुझे पता चल पा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स, जहाँ पे आपको उसके सिंबल, मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ईयर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो लिखने की ज़रूरत है। जैसे कि ये हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स दिख रहा होगा जिसके अंदर आपने अगर PYQ एनालिसिस किया है तो आपको पता चलेगा कैसे एक टॉपिक से क्वेश्चन आए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले टॉपिक पढ़ लिया फिर आपने PYQ सॉल्व करे, तब आपको पता चला कि ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट हो रहा है। तब भी आप क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट्स लगा लो। ठीक है, नहीं तो फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ा है या फिर अगले पेज पे जाके लिख लो कि ये सारे पॉइंटर्स आते हैं, क्योंकि जब आप करेक्ट आंसर को अपने नोट्स में लिखोगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास टीचर्स ऑलरेडी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बैचेस में हो, तो आप लोगों को सिर्फ उन्हीं डिटेल नोट्स को पढ़ना है। मेरे नोट्स इसी तरीके से होते हैं। बट उसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी नोट्स में अपनी प्रेपरेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यू डू नॉट हैव टू स्ट्रगल। आपको 10-15 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारे बैचेस में CUET PG के एनरोल कर सकते हो। करंटली 45% ऑफ जो है चल रहा है। तो उसके साथ साथ अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरा कोड MG10 यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो ये मेरी ईमेल ID और ये मेरे टीम का कॉलिंग नंबर है। स्पेसिफिकली आपको बोलना है कि मुस्कान मैम से बात करनी है तो आपको इसी नंबर पे कॉल करना होगा, इसी के थ्रू बात हो पाएगी, नहीं तो मेरी ईमेल ID है ये। ठीक है, अब भाई देखो, जब आप अपने नोट्स को ऑलरेडी इस तरीके से बनाना सीख गए हो, क्योंकि नोट्स इज नॉट अबाउट कि आप किस तरीके से उन्हें सुंदर बनाओगे। ठीक है, हो सकता है इट कुड बी बैड एज वेल, डज नॉट मैटर, बट ये होना चाहिए कि आपने जो लिखा है कि आपको वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो और साथ साथ एक चीज़ कहूँगी कि जब आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आएगी, तो उस क्यूरियोसिटी से आप और ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, राइट। फिर इसके साथ साथ कंपेयर एंड कनेक्ट के ऊपर भी जाना है, यानी कि कई बारी
कुछ ईयर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी होती है। हर एक थ्योरी का क्या करो, आप एक टेबल बना लो जिसके अंदर उसका किसने फाइंड करी है, क्या नाम है, ठीक है, ईयर क्या है और वो बेसिक उसका प्रिंसिपल क्या है। जब आप ऐसे करोगे तो वो आपके लिए भी बहुत हेल्प करेगा। तो लर्न टू मेक टेबल्स, लर्न टू मेक चीट शीट्स, जो आप लोगों के लिए हेल्प करती है। अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हो चीट शीट्स, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चीट शीट्स किस तरीके से बनाई जाती है। सो मेक श्योर टू कमेंट बिलो, ठीक है। तो चीट शीट्स भी आप बना सकते हो। आपको मोर और लेस अपनी जो पढ़ाई है उसे सिंप्लीफाई करना है। इन माई क्लासेस आई गिव चीट शीट्स एज वेल, बिकॉज क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा आती है तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। आई टीच साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी का बैच ज्वाइन कर सकते हो। करंटली वी आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स एंड बहुत जल्दी हम लोग सोशल साइकोलॉजी भी शुरू करने वाले हैं। एंड अल्टीमेटली PYQ इंटीग्रेटेड नोट्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है दैट अपने लिए एक एरर लॉग बुक बनाओ। ये एरर लॉग बुक किस तरीके से काम करेगी, ये एरर लॉग बुक आपको बताएगी जिसके अंदर आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक्स आपके सही हो रहे हैं, जो टॉपिक शायद आप थोड़े से मिस आउट कर पा रहे हो, ठीक है, जो आपने तुक्के जय माता दी करके करे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एरर लॉगबुक आपके लिए इस तरीके से काम करेगी। एंड फाइनली इट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग ब्यूटिफुल नोट्स, इट इज़ मोर अबाउट मेकिंग यूजेबल नोट्स। तो कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स एंड एग्जाम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम्स के थ्रू बनाओ, टेबल्स बनाओ, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। विद दैट आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। और हमारे बैचेस सारे लाइव है, तो आप जाके एनरोल कर सकते हो, बिकॉज अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, वरना DU, BHU, JNU, TISS जैसी यूनिवर्सिटीज़ के सपने नहीं देख पाओगे, क्योंकि प्रेपरेशन अच्छी नहीं होगी। तो विद दैट आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। बाय बाय।